हमारे साथ इस वक्त में राजौरी गार्डन विधानसभा से जीते हुए उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में, और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप राजौरी गार्डन विधानसभा जीते। सबसे पहला सवाल, क्या मैं इस वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आप बात कर रहे हैं। आप दिल्ली के एक चुने हुए एमएलए जिसको राजौरी गार्डन की सेवा करने का मौका मिला, उससे बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी के अंदर पहली बात है, मैं इस कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करता। मुझे तो दिल्ली की सेवा करने का मौका मिला है एमएलए के रूप में राजौरी गार्डन से, मैं वही करूंगा। आपको सिरसा जी ये भी लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी एक तरीके से पूरी एक लड़ाई सामने नजर आई, चाहे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व हो शीर्ष, उन्होंने भी पूरा जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो ये भी एक आपको भी लगता है ये इन दोनों के बीच में जो कल है, जो इंडिया गठबंधन एक तरीके से पूरा नहीं हो पाया, उसकी भी एक तरीके से ये फायदा बीजेपी को हुआ? नहीं 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 कोई नहीं 1-to-1 फाइट थी। ये 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे आप देख लीजिए आंकड़ा निकाल के, जहाँ पे कांग्रेस ने वोट ली है, वरना तो कोई सीट ऐसी है ही नहीं है जो कांग्रेस ने वोट ली हो। कहीं 2,000 है, कहीं 2,500 है, और हमारी जीत का अंतर 20,000 है, 18,000 है, 15,000 है, 14,000 है। बिल्कुल नहीं था, 1-to-1 फाइट थी। लोग वोट डाल के मोदी जी को जिताना चाहते थे, सिंपल बात है। जब दोनों लड़ रहे होंगे ना, इकट्ठे लड़ रहे होते, तो लोग 4 वोटें हमें और फालतू डालते। क्यों डालते? फिर लोगों को लगता है कि ये बेईमान लोग इकट्ठे हो रहे हैं हमें हराने के लिए। इस बार कम से कम आपने देखा कि लोकसभा में भी जब इन्होंने ऐसी कोशिश की थी इकट्ठे होने की, तो लोगों ने हमें ज़्यादा वोटें डाली। लोगों ने कहा ये बेईमान लोग इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हराने के लिए, अब नहीं हारने देंगे। मुझे लगता है कि अगर मिलकर लड़ते इलेक्शन हमारे लिए अच्छा होता। वहीं सिरसा जी, अब जिस तरीके से पूरी कल भी पूरा एक तरीके से बीजेपी मुख्यालय में पूरा एक तरीके से जश्न मना, अब शाम में भी मीटिंग्स हैं, कौन आपको लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा? देखिए, ऐसा है, ये मेरे लेवल पे तय होने वाली चीज़ें नहीं हैं। पार्टी इस पे बहुत गहरा मंथन करेगी, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी के देश की राजधानी है ये हमारे भारत की, और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये बात होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो कैसे पूरा हो सकता है। उस विजन को पूरा करने के लिए कौन ऐसा हो सकता है जो सक्षम हो। इसलिए ये बातें प्रधानमंत्री जी के लेवल पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी के लेवल पर, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं पांडा जी, उनके लेवल पर डिस्कस होंगी। ये हमारे लेवल पर डिस्कस होने वाली चीज़ें नहीं हैं। आखिरी के 2 सवाल सिरसा जी पूछना चाहूँगा कि अब आप जो महिलाएं थी जो आम आदमी पार्टी को जिन्होंने वोट दिया, उनके बड़े सवाल हैं कि शायद अब बीजेपी आ जाएगी तो हमें जो फ्री की बसेस जो मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी, या हमको जिस तरीके 2100 रुपये जो मिल रहे थे अब जो आने की बात जो थी वो शायद ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने गरीब लफ्ज़ का यूज़ किया है। तो क्या आपको लगता है कि क्या जो पुरानी जो सेवाएँ थी वो सारी की सारी मिलेंगी? जी बिल्कुल मिलेंगी, और इसमें अब उनको कोई शंका रहेगा नहीं, क्योंकि अब सरकार बन चुकी है। पहले शंकित हो सकते हैं हम वोट डालेंगे नहीं, जब उन्होंने वोट ही डाल दी तो उन्होंने सोच के डाली है। इसलिए अब उनकी ये सारी जो है सर्विसेज लागू रहेंगी। बिजली का बिल जो है वो नहीं आएगा 200 यूनिट तक, पानी जो है उसी तरह फ्री रहेगा, और उसके साथ पीने वाला साफ और शुद्ध पानी होगा, और साथ में बसें भी फ्री रहेंगी। लेकिन बसें नहीं होंगी, ये खटारा बसें नहीं हैं, इलेक्ट्रिक नई बसें होंगी। तो दिल्ली के लोगों को अब ये शंके नहीं रही। अगर ये शंके होते तो वोट ना डलती, और अब शंकों का समय खत्म हो गया, तो सरकार बन गई, और बनने पे सरकार उनको पता ही चल जाएगा कि उनकी ये सारी सर्विसेज कंटिन्यू रह रही है। बस सर, ज़्यादा से ज़्यादा कि 2500 रुपये जो मिलना शुरू होंगे वो सरकार बनने के कितने दिन बाद से आप शुरुआत करवा देंगे? क्या पहला प्राथमिकता यही होगी, या उससे पहले भी आपको जो और प्राथमिकता होंगी नई सरकार की? नहीं, दिल्ली की बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, ऐसा नहीं है कि एक है, ये भी एक उनमें से एक है। दिल्ली में साफ पानी देना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। दिल्ली के अंदर शुद्ध हवा लेके आना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। दिल्ली के अंदर टूटी सड़कें और गंदगी को हटाना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो इस तरह से करके 2,500 रुपया भी, सिलेंडर भी, ये सारी बातें पूरी करेंगे। जो पीएम साहब कह देते हैं, प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, और जो पीएम की गारंटी हो वो पक्की गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा जी, आपने अपना वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी सरकार और आपका एक नया चेहरा यहाँ सीएम का बने, जो दिल्ली को बेहतर तरीके से चला सके। तो हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने पूरी खुल के हमसे बात की। धन्यवाद।